बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम के आगाज़ में उम्मीद फाजली साहब का एक शेर मुझे याद आता है। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। प्रोग्राम के इब्तिदा में ही ये शेर मुझे इसलिए याद आया कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जिसने कम अज़ कम बेघरों के बारे में इस तरीके से सोचा कि जब तक उन्हें घर मैसर नहीं आते तब तक आर्जी तौर पर ही सही मगर एक बावकार बाइज़्ज़त पनाहगाह का क़याम जो है वो उनके लिए अमल में लाया जाए। और मीडिया का काम होता है तनकीद करना। तनकीद इसलिए की जाती है ताकि हुक्मरान जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतर बना सकें, आवाम के लिए आसानियां पैदा कर सकें। और सच्ची बात यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए ताकि उसमें मजीद बेहतरी ला सके, उसकी हौसला अफजाई हो सके। इमरान खान साहब के भी जो काम, PTI के जो काम हमारी समझ में आते हैं, हमारी फहम में आते हैं कि इस पर तनकीद होनी चाहिए, हम तनकीद करते रहते हैं, मगर इसमें कोई शक नहीं कि यह काम जो है उनका कम अज़ कम पनाहगाहों के क़याम की जो बुनियाद उन्होंने रखी है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और आप देखिए कि हुक्मरान हमेशा अपने अच्छे कामों की वजह से ही याद रखे जाते हैं। उससे पहले और भी तो हुक्मरान गुजरे हैं, मगर क्यों किसी ने नहीं देखा कि जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उनको एक बावकार बाइज़्ज़त छत जो है कम से कम एक रात गुजारने के लिए एक आर्जी ठिकाना तो उन्हें मिले। तो हमेशा कल को ये जो पनाहगाहों का सिस्टम है ये कितनी ही तरक्की क्यों ना कर जाए पाकिस्तान में, इसका क्रेडिट हमेशा इमरान खान साहब को जाएगा कि पाकिस्तान में दुनिया में होता है। तारीख में और भी कई हुक्मरानों ने मुसाफिरों के लिए सराय कायम की, मगर इस दौर में हमने देखा कि यह काम इमरान खान साहब ने किया और हमेशा उनको इसका क्रेडिट जाएगा। जैसे आप देखिए कि रेस्क्यू 1112 वो कितना ही ग्रो कर जाए, कितनी ही तरक्की क्यों ना कर जाए, हमेशा यह कहा जाएगा कि इसकी बुनियाद परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट ने रखी थी। जनाब जिदा भी गोडा छिलिया जाए उन्हें परवेज इलाही ਨੂੰ याद करना ही करना होया है जनाब कि एक बारी मैं एमरजेंसी फोन किया 1122 वाले ठा करके गड्डी पहुंची। इस गलो बरे को एक ने कमाल सर्विस है, 1 मिनट च पहुंचते ने। 1 मिनट में तो खैर नहीं, मगर दुनिया में जो मयार हैं इस किस्म की सर्विसेज के जाए हादसा पर पहुंचने के उसको मेंटेन करते, तकरीबन उसको मीट करते हैं। हाँ जी जनाब, भावें सट लवाउण वाले दा मूड बदल जाए, ये उत्थे पहुंचे हुंदे भी असीं आए हैं हुण तैनूं लै के ही जाना। लो जी मैं दस रहा सी कि मैनूं क्यों मारिया। जी जी मैं इन्हां नूं एमरजेंसी फोन किया, ठा ये उत्थे पहुंचे ने ते मैं ठा अपने भरा दी मेहंदी विच लद्दी है ते कुड़ी वाले घर लै गए। पूरी बरात रेस्क्यू हुई है जी। आपको मारना तो खैर नहीं चाहिए था, मगर पर्चा काट के आपको अंदर देना चाहिए था। वेखा ना मेरे भरा दा विआह मैनूं अंदर विखाउणगे। इसलिए कि देखें कोई भी सर्विस जो है वो आवाम की फलाह के लिए होती है। जैसे अब ये पनाहगाहों का कयाम है, अगर आप इसका मिस यूज शुरू कर देंगे तो इससे ये पूरा सिस्टम भी बदनाम होगा और किसी आदमी का जो जायज हकदार है, जिसको जरूरत है, उसका आप हक मारेंगे। कई बार देखा गया है कि अवामी फलाह की खातिर जो मंसूबे शुरू किए जाते हैं, जब उनमें बेकायदगियां होती हैं और इस किस्म का मिस यूज किया जाता है तो नतीजतन पूरे का पूरा मंसूबा जो है वो बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो गरीब जिसके लिए मंसूबा शुरू किया गया होता है उसको उससे कोई फायदा नहीं मिल पाता। येलो कैप स्कीम दे देख लो। क्या अच्छी बात आपने मुझे याद कराई। मुझे आज भी याद है कि हमारे कुछ जानने वाले अच्छे भले खाते पीते साहिब सरबत लोग थे और उस वक्त उन्होंने ये चाहा कि हम वो जो 50-60 हज़ार इब्तिदा में दे रहे थे, मुझे आज भी याद है। और मुझे आज भी याद है और मैं शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने अहबाब से उस वक्त कहता था जिन लोगों ने हरकत की कि यार ये उस गरीब के लिए है जो और कुछ नहीं तो जेवर बेच के 50,000 रुपए जमा करा के एक टैक्सी की सूरत में एक गाड़ी ले ले और अपने बीवी बच्चों का पेट पाले। ये आपकी अयाशी के लिए नहीं है ये गाड़ियां। नतीजा क्या हुआ, मैं समझता हूं कि जिसने उस टैक्सी सर्विस की गाड़ी को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जाती कामों के लिए इस्तेमाल किया, उसने अपने लिए भी जहन्नुम खरीदी और मंसूबा जो है बिलाखिर खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अल्लाह जानदा जे मिनिस्टरां दे बच्चे उन्हां गड्डियां स्कूले जांदे हुंदे सन। अफसोस। हाँ जी, बल्कि पीले रंग दियां येलो कैप नूं हरा रंग करके अपनियां बना के कईयां ने किस्तां ही नहीं दित्तियां जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे याद है मैं उस वक्त 18-19 बरस का था, और लेकिन उस वक्त भी खुदा का शुक्र है, लाख लाख करम है कि इतना शऊर था मुझे। बहुत सारे अहबाब ने हमारे ये काम किया, मैं उन्हें भी रोकता रहा। और मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करता था जिदे ते तुसीं कॉलेज कुड़ियां नूं छड्डण जांदे हुंदे सन। छेड़ के दौड़ते हुंदे सी उत्ते, मगर हमने तय किया यार कि सारी जिंदगी गाड़ी नसीब ना हो कोई बात नहीं, मगर ये जो गरीब को रोजगार के लिए टैक्सी दी जा रही है या गाड़ी दी जा रही है कि वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके सारा दिन मेहनत करके, कोई इस गाड़ी को अगर रोजगार के अलावा किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो मेरे नजदीक वो हराम है। नहीं किया हमने, नहीं लिया। बाद में जब वक्त आया अल्लाह ताला ने इनायत की, मेहरबानी की,
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਲ ਤੇ ਲਵਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਕੀਮ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। यार आप लोग भूल गए, लेकिन भाई उसको लोग रंग करा लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। किसी ने नीला कराया हुआ है, किसी ने काला कराया हुआ है, किसी ने हरा कराया हुआ है। ਆਹੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯੈਲੋ ਕੈਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। अच्छा देखिए, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਸੀਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। अच्छा देखिए, मेरा ना इस पे एक बड़ा यानी कि अपना एक जाती वो था। मैं हमेशा समझता हूं कि जब भी आप डंडी मारते हैं, जब भी आप बदयांती करते हैं, जब भी आप रिश्वत का सहारा लेते हैं, जब भी आप मेरिट में सिफारिश के नाम पे या रिश्वत देकर या अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके गड़बड़ करते हैं ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी, और अगर ये सिस्टम आपको छोड़ भी दे किसी तरीके से, तो मेरा ईमान ये है कि जहां आप डंडी मारते हैं उसका खमियाजा आपको इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है। बस मैं कहना नहीं चाहता, और अल्लाह के काम है, अल्लाह जाने, मैं इसमें तबसरा नहीं कर सकता कि उसकी वजह क्या है, मगर ये मेरे मुशाहिदे में है कि मेरा एक जानने वाला जिसने वो येलो कैप की गाड़ी ली, वो साहिब सरवत आदमी था, उसको ज़रूरत नहीं थी। मैं उसको मना भी करता रहा, और मैंने देखा कि उसी गाड़ी पे उसका एक एक्सीडेंट हुआ तकरीबन 3-4 बरस के बाद। ऐन मुमकिन है कि अगर वो अपने मोटरसाइकिल पर ही रहता तो उसका एक्सीडेंट होता ही नहीं। कुछ नहीं आप कह सकते, तो मकाफाते अमल से डरना चाहिए, और उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि सिर्फ उस पर हक जमाएं, वो लेने की कोशिश करें जो आपकी मेहनत के सिले के तौर पर आपको मिलता है। खुदा से मांगे, मेहनत करें, 2 नंबरी ना करें, गड़बड़ ना करें, रिश्वत के जरिए, सिफारिश के जरिए किसी का हक ना मारे। हो सकता है कि वो चीज आपको मिल जाए, वो ओहदा आपको मिल जाए, वो मकान आपको मिल जाए, वो गाड़ी आपको मिल जाए, किसी का हक मार के नौकरी आपको मिल जाए, और फिर वही नौकरी, वही मकान, वही गाड़ी आपके लिए बाइस ज़हमत बन जाए, और आप दुनिया के लिए बाइस इबरत बन जाए। ਤੇ ਨੈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। बहरहाल ये जो पनागाहों के क़याम का फैसला है और ये जो मंसूबा है इमरान खान साहब का, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और खान साहब को चाहिए कि इस पर हमेशा नजर रखें ताकि किसी भी सतह पर मिसयूज ना हो और मंसूबा कामयाबी से चले। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਜੇ। तो फिर ये क्या कर रहा है शेल्टर होम में? ਇੰਜੋਏ। ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੂ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, 1800 ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। अंदाजा करें। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਸਾਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो अच्छा ही किया ना, पिछले दिनों खान साहब ने फिर शेल्टर होम का दौरा किया। उन्हें मुस्तकिल नजर रखनी पड़ेगी, वरना लोग इस प्रोजेक्ट को भी बर्बाद कर देंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਨੈਬ ਪੈ ਗਈ ਓਏ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਰਾਮ ਹਟੋ, ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗੀਏ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਚੌਥੀ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਗੇ। Yes, we are at the spot. Please give me just 20 seconds. Hey you, jaldi check karo, jaldi clear karo, tiger is coming. ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਟਾਈਗਰ ਉਹ ਨਸੋਏ ਸੜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਨੈਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ? ਹੈ ਲਾ ਰਜ਼ਾਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਓ ਬੁੜਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਣੀ ਜੇ। Hurry up, Johnny, jaldi karo, tiger is on the way. He's just coming. ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਏ ਰਜ਼ਾਈ ਲਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਤੇਰੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਫਰੋਡੀਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਓਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਨਿਛਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਲੈ ਲੈ ਅੰਗੂ ਨਿਛਾ ਮਾਰ ਰਹੇ हैं। हद होगी। इनके हासे आ रहे हैं। Oh my God! Hurry up! शेल्टर होम च आ गए, तेन पागल खाने छड़ गया। नालायक आदमी। हम वन क्लियर। Yes, one clear. ओके। ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। क्यों भाई, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਨੂਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਓਏ ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀਆਂ
ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਆਰਓ ਦੇ ਦੇਣ। ਚੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਲ ਬਾਈ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ? ਓਏ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ थे ਬਹਿ ਕੇ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? सऊदी बेगम सूट। Hurry up, Johnny! Tiger is coming. We just have 5 seconds. ओके 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 ओके। एक मिनट ठहर जा, मैनू ला लेने दे, साड़ना नहीं ओनू। एक मिनट ठहर जाओ। दे दे। एक मिनट ठहर जाओ, बुखार तो चेक कर लेंगे। 2 क्लियर। Yes, yes, 2 clear. क्यों भाई? ओए बेकारी किराए ते देने वाले तू इत्थे की कर रहे हैं? Oh my God! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। नहीं कोई मैं ऐसा बंदा नहीं वीरे, मेरी लत्तां ते बाहां च सरिये पे हुए हैं। You go and watch gate 2. Okay. So all is clear. Tiger can come now. तेरे को तो कुछ नहीं हैगा ना, बाद च सानू ना मरवा देंगे। वालेकुम सलाम। लो ये हले तक कंटेनर तो नहीं उतरन दे। पीएम साहब, इन दोनों की चारपाइयां उठा के बाहर फेंकवा दूं? और मीडिया के जाने के बाद इसका फैसला करेंगे। एमपी रोजीना जी सर। मैंने कहा था कि इन लोगों को आराम करने दें, सोने दें। और प्लीज आप लोग आराम करें, मैं सिर्फ इंतजाम का जायजा लेने के लिए आया था। और प्लीज आप आराम करें, सो जाए सो जाए। अच्छा जी, हाँ जी। इतना बुरा सलूक प्राइम मिनिस्टर की सादगी के साथ? पीएम साहब खड़े हैं और आप लोगों ने रजाइयां ले ली? और तू कर ले। हाँ जी। और यार I'm सॉरी, आप रेस्ट करें, आराम करें। अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन सब चोरों को मैं अंदर डालूंगा, किसी एक को माफ नहीं करूंगा। मैं ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सर पीएम साहब सब तो जेल में हैं। और जो बच गए हैं उनको भी अंदर डालूंगा। ये I'm सॉरी, आप लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप आराम करें। लेकिन ये बात नहीं भूलनी है आपने, आपका प्राइम मिनिस्टर आपके साथ है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपके लिए हर वो काम करूंगा जिससे आपको सहूलत मिले। और सो जाओ भी सो जाओ, मगर ये नहीं भूलना कि अब मंजिल करीब है, थोड़े मुश्किल के दिन है, ये निकल जाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। और प्लीज प्लीज सोने की कोशिश करें, सोने की कोशिश करें। सर ये लोग नहीं सो रहे, अगर कहीं तो इन्हें नाअहल करा दूं? वो ख्वाब विचों ही तोड़ देंगे, सौ के में जाइए। और मैं तेरा ख्वाब ठुड्डा मार के तोड़ देता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुगत लगाई और तुम लोग हंसे नहीं? हंसो। हंसो। ये मुझे नून लीजिए लग रहा है, जी पीएम साहब। जो मेरी बात पे हंस नहीं रहा। जी बिल्कुल। ओए आटा 6 रुपये किलो महंगा हो गया, मैनू किवें हासा होना? और तू आटे की गल कर रहे हैं, बाहर 6 रुपए महंगा, तेन तो मुफ्त मिल रहा है ना। मैं लिया के दे रहा, तेरा प्यो नहीं लिया के दे रहा थे। सर कैमरा ऑन। और देखें, आप लोग आराम करें प्लीज, मैं आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, आपका प्राइम मिनिस्टर आपके साथ है। मैं इस मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, इस काम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आपने ये बात नहीं भूलनी मेरी। हाँ, सिर्फ 5 छुट्टियां, 4 माह में सिर्फ 5 छुट्टियां की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और वो भी तब जब 5 दिन बारिश थी। हाँ, वो इसलिए मैं नहीं आया, चिकन बहुत होया ऐसा। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, मगर एक बात तय है कि सरकार चाहे किसी की भी हुकूमत हो, जब वो कोई अच्छा काम करती है तो पूरी सोसाइटी को उसे सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग भी किसी किस्म का मिस यूज करना शुरू करें किसी भी तरह की फैसिलिटी को, उनके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। और प्लीज आप लोग रेस्ट करें, प्लीज प्लीज। और जरीना पापड़, रोजीना चद्दर। हाँ, एक सेल्फी बनाओ जरा सोशल मीडिया के लिए। जी सर। ओके ठहरना सर, जरा मैनू भी आ लेने देना। और तू क्यों में चाह सकनी है, और सेल्फी होती है नहीं गुंजाइश। सर पाउट करें। सर सेल्फी जी भी बड़ी आ रही है। और यार पीछे गां जी की खलोती है। और यार प्लीज आप सोएं, सोएं, आराम करें प्लीज। अल्लाह जानदा खान साहब, सानू ढोला वाले को नींद आ गई, तुहाडे कोल नहीं आ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी अब बारी है
हमारे सेगमेंट ਹਾਏ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ आपने बिल्कुल सही पहचाना टीएन साहब अब बारी है हमारी सेगमेंट शेरियात की ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੇਗਮ साहब सेगमेंट चल रहा है। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਚੱਲਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ आज जो हम शेर डिस्कस करेंगे ਹਾਂਜੀ वो तकरीबन 100 साल पुराना जी नहीं नहीं बेगम मैं 150 साल जी नहीं बेगम मैं इस तो भी अगे 200 साल मेरा हाल 250 साल बेगम मैं जो लभ के आना मैनू लगता तेन भी मुछा दाढ़ी निकल आने ने तकरीबन आज जो शेर हम डिस्कस करेंगे और जिसके शायर को मेरे दोस्त जो हैं यहाँ वो खोजने की कोशिश करेंगे तकरीबन 350 बरस पुराना शेर। फोन कट नहीं सी होया बेगम विचों बेहोश हो गई शाह जी बाहर मौसम तो देखो आज जिन्नी धुंध पै रही है मेरा कल दा गवाचिया ताया नहीं लभन दिया 350 साल पुराना शायर कित्थों लभी है माहम तेनू अल्लाह ही पूछे मैंने क्या किया है ऐ सुनहरी बालों वाली बिल्ली बल्कि बागड़ बिल्ली तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है नहीं ओ कोई इखलाकियात होंदी है माहम कोई जमालियात होंदी है बेशक तेनू जदों मौका मिलदा तू शेरियात शुरू करवा देनी जमालियात तेरी ठीक है माहब जी जी पर शेरियात शुरू करा के तो अखलाकियात तो गिरी हरकत कर देनी किन बेअदबों के मुंह लग रहे हो वसी माई क्यूटू करे आपने मीटू नहीं कह दिया। नहीं अगर बीटू होना चाहते तो मुझे कोई एतराज नहीं। बात यह है वसी जी जी कि जनवरी की एक ऐसी ही तारीख और सर्द रात थी। अच्छा 400 गुप्त अंधेरा था हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था अगला लम्हा भी दिखाई नहीं देता पूरा पिंड इन्हों गाला कटदा सी और इनको सुनाई नहीं देता मेरा शेर आपने कहाँ फिट किया है हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता अब तो यही हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता अब तो अगला लम्हा भी दिखाई नहीं देता अब तो। मेरा शुक्रिया अदा करें कि मैंने शेर ठीक करवा दिया बड़ी मेहरबानी आपकी। तो 400 धुंध का और हू का आलम था। अच्छा और उस धुंध में अचानक सरदार साहब कमाद चो निकले धुंध ही इस कदर थी चांद मियां हमें अंदाजा नहीं हुआ कि हम कमाद से निकले हैं या कमाद में जा घुसे। नहीं वसी जी मैं हमतन गोश हूं। उस तारीख रात में धुंध ही इस कदर थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ इनू उदों आई जो पिंड वाले डांगा लैके मगर आ गए मारो भी इनू रोज साडा कमाद ही तबाह कर जाता। हाँ चार्ली मियां हमें तो तब अंदाजा हुआ कि हम तो कमाद के अंदर हैं गन्ना हमारे हाथ में था और हमें पीटने वाले कह रहे थे कि होर चुप हो। अच्छा जी आज का जो शेर है जैसा कि मैंने पहले बताया कि तकरीबन 250 350 तकरीबन 350 बरस ये पुराना शेर है और अगेन इसका एक मिसरा जो है वो तो जरबुल मसल बन चुका है तकरीबन सब ने ही सुन रखा होगा और बहुत ही आला पाए का शेर है। दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन वाह दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती। जी दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती। जी अब बताइए कि ये लाफानी शेर किस शायर का मियां नवाज शरीफ मियां साहब का शेर कैसे हो सकता है ये रुखसाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब भी और मियां शहबाज शरीफ साहब भी शेरी ज़ौक़ रखते हैं। दोनों जो शख्सियात हैं उनको अशार याद होते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर कोट भी करते रहते हैं मगर शेर तो दोनों में से कोई नहीं कहता। और फिर मैंने आपको शुरू में बताया कि ये तकरीबन 350 बरस पुराना शेर है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ JIT बने दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती। यादें तो सब मिट जाती हैं। अच्छा यादें तो सब मिट जाती हैं
मगर यादें फलकी नहीं जाती। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ? खो चुका है हमारा फलकी। ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣਾ। शाहजी आज कोई इनाम नहीं रखा आपने शायर के ढूंढने पे? क्यों नहीं, आज तो भाई मैंने जिसे कहना कि इनाम डबल कर दिया है। ਹਾਂ ਜਿੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आज 50,000 मिलेगा उस दोस्त को जो इस शेर के खालिक का नाम बताएगा कि दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती। चाहे तो गूगल कर ले चले। शाहजी कोई क्लू दीजिए, आज हम ये इनाम यहाँ से लेकर ही उठेंगे। अच्छा, तो क्लू ये है कि उर्दू अदब में जो ख़ासतौर पे तसव्वुफ़ के हवाले से जो बड़े शोराए कराम हैं, अगर आप बल्कि और आसानी आपके लिए कर दूं कि जो बड़े यानी कि अगर आप एक लिस्ट बनाएं जो टॉप के 3 जो शोराए कराम होंगे जिन्होंने तसव्वुफ़ के मौजू पर लिखा है, और आज भी दर्जनों बीसियों अशार जो हैं उनके वो सुबह शाम लोग दोहराते हैं, पढ़ते हैं, कोट करते हैं। ये जो शायर हैं जिनका ये शेर है कि दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती, ये उस अजीम शायर के छोटे भाई थे। ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿन वो शायर का नाम नहीं से समझ। और इनके जो भाई थे बड़े, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो इतने अजीम शायर थे कि आज भी बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, लिखारी लोग, मुसन्निफीन बाज़ औक़ात उनके एक शेर को इकबाल का शेर समझते हैं। इतने बड़े वो शायर थे जिनके ये छोटे भाई हैं। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈ ਹੁਣ। नाम बताइए और इनाम पाइए। ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਪਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਜਿੱਤਣੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਆਸਾਨ ਹੈ? शाहजी दौड़ लग रही होवे ना तो कहेंगे फर्स्ट आने वाले को मैं 20,000 दूंगा, और पहले नंबर ते आने वाले बंदे ते इन्नी भारी पैंदी वो आखिरी हो जाता। कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दे, वक्त के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि तकरीबन 275 साल, तकरीबन 350 बरस पुराना ये जो शेर है कि दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती, इसके शायर का नाम क्या है? आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाहजी हमारा सेगमेंट चल रहा था शेरियात, और हम उस शायर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जी, तकरीबन 275 बरस पुराना शेर है ये। जी बिल्कुल, जिनका ये मारूफ शेर है, दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन। जी, दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती। जी। और शाहजी आज तो कमाल हो गए क्योंकि आपने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है इस शेर के ऊपर। अच्छा, कमाल तब होगा जब आप लोग नाम बताएंगे इस शायर का। ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਾਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। 50,000 चुक के भी नहीं नसिया जाना पुत्र। वो क्यों? शाहजी को 50,000 लेना है, इंजी है जिवें नैब दे केस च जमानत करवानी। यार इतना मायूस क्यों है आप लोग? अभी रुखसाना गूगल कर रही थी, मुझे पूरा यकीन है कि आज ये कुछ यानी कि नाम बता पाएंगे। शाहजी ओदी उंगल सौंगी गूगल करदे शायर दा नाम नहीं लभा। शाहजी कोई और क्लू दीजिए ना। वसी, माय बबलू, माय मून, तुम्हें फलकी के डांस का वास्ता है, बच्चों के लिए कोई थोड़ी सी आसानी पैदा करता है। अच्छा चलो, मैं इनका एक और मारूफ शेर जो है वो आपको सुनाता हूँ। हो सकता है कि उससे आप लोग पहुंच जाएं कि ये किस शायर का शेर है। कि पहले 100 बार इधर उधर देखा, पहले 100 बार इधर उधर देखा। क्या शायर सहन के ऐन वस्त में एक कपड़े तब्दील कर रहा था तो 100 बार उसने इधर उधर देखा। सुन तो ले, पहले 100 बार इधर उधर देखा। यस, फिर 200 बार उधर देखा। जो रुखसाना समझ रही है ना, यही मुगालता लोग कर जाते हैं इस शेर के भी हवाले से। जो रुखसाना समझ रही है, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि वो नहीं निकलेगा। पहले 100 बार इधर उधर देखा, तब तुझे डर के एक नजर देखा। पहले 100 बार इधर उधर देखा, तब तुझे डर के एक नजर देखा। शाहजी मैं समझ गई, ये मीर दर्द का शेर है। यही मुझे पता था आप यही गलती करेंगी। उन्होंने दर्द की वजह तो इधर उधर वेख्या नहीं, ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर नहीं है। इनफैक्ट इसी जमीन में चूंकि उनका शेर इससे भी बड़ा और इससे भी ज्यादा मारूफ है, इसलिए लोग ये समझ बैठते हैं कि ये शेर भी ख्वाजा मीर दर्द का शेर है।
ख्वाजा साहब का शेर है कि जग में आकर इधर उधर देखा। जग में क्या शेर है यार। शाह जी जग विच ते लस्सी हुंदी, उच ते इन्नी जगह ही नहीं हुंदी, बंदा इधर उधर वेख ले। यार लस्सी वाला जग नहीं, जग जहान दुनिया तसव्वुफ का कितना बड़ा शेर है ये। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। तू ही आया नजर जिधर देखा। ये ख्वाजा मीर दर्द साहब का शेर है। और इस मौके पे आपको ये बता दूं कि जिस शायर का शेर हम डिस्कस कर रहे हैं वो ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई ही थे और ख्वाजा साहब के शागिर्द भी थे और ख्वाजा साहब को अपना मुर्शिद भी समझते थे। तो एक ही जमीन है, इसी जमीन में ख्वाजा साहब का भी ये शेर है कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। और इसी में चूंकि उनके छोटे भाई का शेर है, वो भी एक अच्छा शेर है। इस पाए का तो मैं उसे नहीं समझता, मगर वो भी बुरा शेर नहीं है कि पहले 100 बार इधर उधर देखा, फिर तुझे डर के एक नजर देखा। तो अमूमन लोगों को यह मुगालता लगता है कि गालिबन ये शेर भी ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। और चूंकि ख्वाजा साहब से उनके छोटे भाई इस्लाह लिया करते थे, तो क्या खबर कि ख्वाजा साहब ने इस शेर में उन्हें मशवरे से भी नवाजा हो। शाह जी मुझे पता चल गया। नहीं, ये चीटिंग है, आपने दोबारा गूगल किया। नहीं शाह जी गूगल नहीं किया, साडा एक दोस्त मरिया सी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਡਏ। शाह जी आपने इजाजत दी है कि गूगल कर सकते हैं। अच्छा चले बताएं। शायर का नाम है अबुल असर हफीज जालंधरी। रुखसाना पिछो 5000 मैनू देना ही, मैं बताऊं। 10,000 रुपए दी जलेबियां मंगाओ जी। नहीं नहीं, वो जलेबियां जो टेढ़ी मेढ़ी होती है। हाँ भाई 50,000 रुपए जीते, हम कोई सीधी चीज मंगवाए। शाह जी हुण चुप करके बह गए, उन्होंने पता 50,000 रुपया हुण गया। नहीं, मैं चुप करके इसलिए नहीं बैठा, चुप करके इसलिए बैठा हूं मैं कि साडा मुंह मिठा नहीं होने देना। बड़े तेज आदमी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ शेर नहीं जी। शायर बंदे दिल दे भी ला लेंदे ने। अच्छा देखिए, ये मतलब बहरहाल ये हफीज जालंधरी साहब का शेर नहीं है। चलो अभी जलेबियां वापस करके आओ। लेकिन जहां से मुगालता खाया है रुखसाना ने, नाम के एक हिस्से की वजह से असल में रुखसाना मुगालता खा गई। ते ओदा 5 काट लो विच। अच्छा देखिए, असल में मैं बता देता हूं आपको, जिनका ये शेर है उनका नाम है मोहम्मद असर। ठीक है, असर। मगर और हफीज साहब के नाम के साथ भी आता है अबुल असर। अबुल असर हफीज जालंधरी। तो ये फर्क था मेरे ख्याल में। असर से रुखसाना जो है वो धोखा खा गई। पहले मैं अपने खामद को धोखा खादा, हुण मैं अबुल असर ते सैयद असर को धोखा खा। मोहम्मद असर साहब 1735 में दिल्ली में पैदा हुए और ये ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ख्वाजा साहब इनके मुर्शिद भी थे, इनके उस्ताद भी थे। और 1794 में दिल्ली में ही इनकी वफात हुई। ख्वाजा साहब के साथ कोई इनका मैच ही नहीं था। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के, जो मैंने आपसे पहले भी शायद जिक्र किया था कि जो बड़े 5, 7, 10 शोरा को अगर आप लिस्ट बनाएं, बल्कि शायद अगर टॉप 6 की भी लिस्ट बनाएं, तो मेरे नज़दीक इस पर किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उन 5-6 बड़े शोरा में शामिल होंगे। इतने बड़े शायर थे। इनके भाई जो थे, एक आध शेर ही उनका अच्छा भी है और मारूफ भी है, लेकिन ये कमाल का शेर है कि दिन कटा जिस तरह कटा लेकिन रात कटती नजर नहीं आती। और जिक्र हुआ अबुल असर हफीज जालंधरी साहब का, तो शाहनामा इस्लाम के भी वो खालिक हैं। हमारा जो कौमी तराना है उसके भी खालिक हैं अबुल असर हफीज जालंधरी साहब। और 14 जनवरी को उनकी सालगिरह भी है। तो इस सेगमेंट का अख्तिताम अबुल असर हफीज जालंधरी साहब के एक मारूफ शेर पर करते हैं। अगेन हफीज साहब का ये शेर भी ज़रबुल मसल बन चुका है। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ। अच्छा जी, इनका शेर ये है। अबुल असर हफीज जालंधरी साहब का शेर है। जरदारी साहब ने बताया ही नहीं। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ जी, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है हू बहू। और आप जानते हैं कि सेगमेंट में बॉलीवुड में पूरी दुनिया से और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी गाने कॉपी किए जाते हैं उनका हम तस्करा करते हैं। पिछले दिनों मैडम नूरजहां की बरसी गुजरी, सो उसी निस्बत से आज हमने वो गाने शामिल किए हैं, उन 20 गानों में से चंद गाने जो मैडम नूरजहां के बॉलीवुड में भारत में कॉपी हुए।
कॉपी गाना जो हमने शामिल किया है वो लिया है फिल्म नजर से। 5 मई 2005 को ये फिल्म भारत में रिलीज होती है। इसमें पाकिस्तानी अदाकारा मीरा साहिबा ने भी काम किया था और सोनी राजदान जो थे वो इसके डायरेक्टर थे। मुकेश भट्ट साहब इसके प्रोड्यूसर थे। महेश भट्ट साहब ने इस फिल्म को लिखा था। अन्नू मलिक साहब ने, जिनका म्यूजिक में बड़ा नाम है, ये कॉपी गाना भारतीय फिल्म के लिए प्रोड्यूस किया था। अश्मित पटेल और मीरा इस फिल्म के नुमाया सितारों में शामिल थे। कुमार सानू और श्रेया घोषाल ने इसे गाया था। इस कॉपी गाने को भारतीय फिल्म नजर के लिए गाया था। 2005 में भारत ने यह गाना अपनी फिल्म में शामिल किया। सन याद रखिएगा 2005। ओरिजिनली यह गाना कितनी दहाइयों पहले, जी हां, दिनों सालों नहीं दहाइयों पहले पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था। यह मैं आपको वापस आकर बताऊंगा। पहले कॉपी गाना सुना। ग्रामी कॉपी गाना आपने सुना जो 2005 में भारतीय फिल्म में कॉपी किया गया। ओरिजिनली यह गाना तकरीबन 31 बरस पहले पाकिस्तानी फिल्म तुम सलामत रहो के लिए प्रोड्यूस किया गया था, कंपोज किया गया था, बनाया गया था। 4 मई 1974 को तुम सलामत रहो पाकिस्तान में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे M.A. रशीद साहब। नौशाद साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था। मसरूर अनवर साहब ने बेपनाह खूबसूरत शायरी इस गाने के लिए तख्लीक की थी। और आप जैसे कहिए कि हौसला देखिए कि जब गाना कॉपी किया गया है भारत में तो शायरी भी कॉपी कर ली गई। ओरिजिनली ये मिसरा मसरूर अनवर साहब ने तख्लीक किया था कि मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नन्ना साहब, लहरी साहब, नैयर सुल्ताना, आसिया और मुमताज इस फिल्म के नुमाया सितारों में शामिल थे। गाया था मेहदी हसन खान साहब ने और मैडम नूरजहां ने। वहीद मुराद साहब और आसिया बेगम पर यह पिक्चराइज हुआ था। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं। मैडम नूरजहां के 20 गीत जो भारत में कॉपी हुए उनमें से चंद हम हूबहू में आपके लिए पेश कर रहे हैं। अगला कॉपी गाना फिल्म बेटा से। यह फिल्म रिलीज हुई है भारत में 1992 में। इंदिरा कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और आनंद मिलन साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था। यानी कि कॉपी गाना भारतीय फिल्म बेटा के लिए उन्होंने तख्लीक किया था। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर इस फिल्म के नुमाया सितारों में शामिल थे। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पर यह गाना कॉपी गाना फिल्म बेटा में भारत में पिक्चराइज हुआ था। जरा कॉपी गाना सुनते हैं। ओरिजिनल गाना कितनी दहाइयों पहले, जी हां, 1992 में भारत में शामिल हुआ, उससे कितना अरसा पहले पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था, ये वापस आकर। ग्रामी 1992 में फिल्म बेटा में जो कॉपी गाना मैडम का शामिल किया गया था वो आपने सुना। ओरिजिनली ये गाना पाकिस्तानी फिल्म यार मस्ताना में शामिल था। यानी कि तकरीबन 18 बरस पहले, जी हां, 1974 में यार मस्ताना रिलीज हुई थी। 1992 में बेटा में शामिल किया गया। रियाज अहमद राजू साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे। म्यूजिक दिया था वन एंड ओनली वजीर अफजल साहब ने। हजीर कादरी साहब ने क्या खूबसूरत इसके बोल लिखे थे। इस फिल्म की नुमाया कास्ट में नगमा बेगम, इकबाल हसन, आसिया, हबीब और आगा तालिश शामिल थे। रंगीला साहब भी इस फिल्म का हिस्सा थे। नगमा बेगम पर यह गाना पिक्चराइज हुआ था। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं मैडम। अगला गाना जो भारत में कॉपी किया गया और आज हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो था भारतीय फिल्म कल की आवाज में। 1992 में यह फिल्म भारत में रिलीज होती है। रवि चोपड़ा इस फिल्म के डायरेक्टर थे। नदीम श्रवण साहब ने, जो हमेशा पाकिस्तानी म्यूजिक के बहुत ही दिलदादा रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था। फिल्म के नुमाया सितारों में शामिल थे धर्मेंद्र, राज बब्बर, अमृता सिंह, प्रतिभा सिन्हा और फरीदा जलाल। पिक्चराइज हुआ था ये गाना अमृता सिंह और धर्मेंद्र पर। कुमार सानू और आशा भोसले ने इस गाने को जब ये कॉपी किया गया भारतीय फिल्म कल की आवाज के लिए गाया। 21 अगस्त, सन याद रखिएगा, 21 अगस्त 1992 को यह कॉपी गाना भारतीय फिल्म में आया। उससे कितने वर्षों पहले पाकिस्तान में ओरिजिनली प्रोड्यूस हुआ था, ये वापस आकर बताऊंगा। कॉपी गाना आपने सुना। 1992 में यह भारतीय फिल्म में शामिल किया गया। ओरिजिनली तकरीबन 15 बरस पहले जुमा 16 सितंबर 1977 को पाकिस्तान में एक फिल्म रिलीज हुई थी, मेरे हुजूर। यह गाना ओरिजिनली उस फिल्म में शामिल था और ओरिजिनली उस फिल्म के लिए प्रोड्यूस किया गया था, तख्लीक किया गया था। एस सुलेमान साहब, जो सैयद नूर साहब के उस्ताद भी हैं, वो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। एम अशरफ साहब ने इसका बेपनाह खूबसूरत म्यूजिक तख्लीक किया था। फिल्म मेरे हुजूर की कास्ट में शबनम, शाहिद, सबीहा खानम और संतोष साहब शामिल थे। पिक्चराइज हुआ था। यह था नाज़रीन गिरामी आज का शो और एक शेर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।